तो नमस्कार साथियों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस नए क्लास में, जिसमें मैं लाया हूं आरआरबी ग्रुप डी और रेलवे ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन लाया हूं जो कि एग्जाम की दृष्टि से एकदम परफेक्ट है, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 2025 के एग्जाम में साथियों। इसलिए आप लोग इस वीडियो को मिस ना करें। तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न कर रहा है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हो जाएगा आपका गोरखपुर। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, गोरखपुर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन का है साथियों, भारत का पहला रेल इंजन कहाँ बनाया गया था? भारत का जो पहला रेल इंजन है साथियों, वो बनाया गया था आपका चितरंजन में। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, चितरंजन में भारत का पहला रेल इंजन बनाया गया था साथियों। तीन नंबर क्वेश्चन का रहा है, भारत में पहली ट्रेन कब चली थी साथियों? भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? तो भारत में पहली ट्रेन चली थी आपका हो जाएगा 1853 में। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1853 में भारत में पहली ट्रेन चली थी। चार नंबर क्वेश्चन का रहा है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का जो उद्गम स्थल होता है साथियों, वो कहाँ है? तो वो हो जाएगा गंगोत्री। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थल होता है। पाँच नंबर क्वेश्चन का है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु पूछ रहा है साथियों, तो भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा आपका बाघ। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बाघ हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पशु साथियों। 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है, किस धातु को पारा कहा जाता है साथियों? किस धातु को जो है पारा कहा जाता है? तो मरकरी को पारा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मरकरी को पारा कहा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन का था, ओजोन परत का कार्य क्या है? ओजोन परत का जो कार्य है वो क्या है? तो ओजोन परत क्या करती है? वो सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। ऑप्शन नंबर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाना। 8 नंबर क्वेश्चन का रहा है, सबसे भारी धातु कौन सा साथियों? सबसे भारी धातु हो जाएगा आपका, सबसे भारी धातु जो है वो हो जाएगा आपका यूरेनियम। यूरेनियम हो जाएगा सबसे भारी धातु। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगर वीडियो पसंद आए तो साथियों प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा साथियों। तो चलते हैं आगे का रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? साथियों भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला राष्ट्रपति था 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद भारत का पहला राष्ट्रपति था। 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है, किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का पिता जो होता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है साथियों? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 25। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है साथियों? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, हड्डियों के अस्थि मंजा में होता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सब क्वेश्चन वीवीआई है, इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन का है, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? रक्त का जो शुद्धिकरण करता है वो कौन करता है? तो रक्त को शुद्ध जो करता है वो होता है किडनी। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, किडनी। 14 नंबर क्वेश्चन का आता है, चंद्रयान फर्स्ट किस वर्ष प्रक्षेपित हुआ? चंद्रयान पहला जो है वो किस वर्ष प्रक्षेपित हुआ? तो 14 नंबर का राइट आंसर आएगा, वो चंद्रयान फर्स्ट जो हुआ था वो हुआ था 2008 में। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर आएगा, 2008 में हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बेंगलुरु है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, बेंगलुरु हो जाएगा राइट आंसर। 16 नंबर का है, शतरंज का जनक किसे कहा जाता है? शतरंज का जनक किसे कहा जाता है साथियों? तो शतरंज का जनक जो कहता है वो भारत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, शतरंज का जनक भारत को कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन का है, क्रिकेट में गॉड ऑफ क्रिकेट किसे कहा जाता है? क्रिकेट में गॉड ऑफ क्रिकेट किसे कहा जाता है साथियों? तो ये सचिन तेंदुलकर को किंग गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का रहा है, जन धन योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? जन धन योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? जन धन योजना जो है वो शुरू हुआ था आपका 2014 में। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 2014 में। 19 नंबर क्वेश्चन का
परमाणु घड़ी किस सिद्धांत पर काम करती है? परमाणु घड़ी जो है वो किस सिद्धांत पे काम करती है? वो परमाणु कंपन के सिद्धांत पे काम करती है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु घड़ी परमाणु की सिद्धांत पर काम करती है, परमाणु कंपन के काम पर करती है। 20 नंबर स्वतंत्र भारत पहला प्रधानमंत्री कौन है? स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री जो है वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 20 नंबर का आपका ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू नहीं। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलते तो 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? तो 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 1950 में। भारत में चुनाव आयोग का गठन 1950 में हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन का थर्मामीटर में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मरकरी का। थर्मामीटर में मरकरी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होती है? भारत में सबसे ज़्यादा चाय जो है वो कहाँ होती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय होती है वो असम में होती है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा असम। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है श्वसन क्रिया में कौन सी गैस अंदर जाती है? श्वसन क्रिया में कौन सी गैस अंदर जाती है? तो वो ऑक्सीजन हो जाएगा। 24 नंबर का राइट आंसर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज का। 26 नंबर सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु जो है वो कौन सी है? तब सबसे हल्की धातु वो है लिथियम। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लिथियम है सबसे हल्की धातु। 27 नंबर क्वेश्चन रबी फसलों की बुवाई कब होती है? रबी फसलों की बुआई कब होती है? तो रबी फसलों को जो बोआ जाता है आपका हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में ठंडी के मौसम में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका अक्टूबर नवंबर में। 28 नंबर क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? पंचायती राज व्यवस्था जो कब लागू किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था जो लागू किया गया था हमारा हो जाएगा 1959 में। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 1959 में। 28 नंबर क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में सहायक होती है? कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है? तो हो जाएगा आपका विटामिन के जो रक्त बनने में थक्का बनने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा।